हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन स्टार स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम फिगर्स ऑफ स्पीच की। और इससे पहले एक्टिव पैसिव का वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जाकर के देख लें। यहाँ पे अब शुरू करते हैं। फिगर ऑफ स्पीच किसको कहा जाता है? तो फिगर ऑफ स्पीच बोला जाता है अलंकार को। और अलंकार हम सभी जानते हैं। अलंकार किसको बोला जाता है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले को अलंकार कहा जाता है। तो यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या लिखी हुई है। ए फिगर ऑफ स्पीच इज ए डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फ्रॉम यहाँ पे फॉर्म लिखा है, डिपार्चर फ्रॉम द ऑर्डिनरी फॉर्म एक्सप्रेशन और द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ आइडियाज इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ ग्रेटर इफेक्ट। मतलब सीधी सी बात यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि फिगर ऑफ स्पीच का यूज़ किसी बात को कहने के लिए, उसको इफेक्टिव तरीका से कहने के लिए यूज़ किया जाता है फिगर ऑफ स्पीच का। अगला है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, देयर आर सम फिगर ऑफ स्पीच गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ फिगर ऑफ स्पीच दिए गए हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहला और सबसे ईजी यहाँ पे है सिमिली। इसको स्माइल नहीं बोला जाता है, इसको सिमिली बोला जाता है। सिमिली को उपमा अलंकार भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सिमिली की डेफिनेशन क्या है? कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ डिफरेंट काइंड। अलग अलग तरह की दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन दर्शाना सिमिली होता है। विच हैव एटलीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन। और उन दोनों में क्या एक पॉइंट जो होता है कॉमन होता है। और यहाँ पे कीवर्ड क्या यूज़ किए जाते हैं? यहाँ पे कीवर्ड एज या लाइक या शो, इन तीनों में से कोई कीवर्ड मिल जाएगा तो वहाँ पे भी पहचानने में आसानी हो जाएगी कि यहाँ पे सिमिली है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, लाइफ इज़ लाइक अ ड्रीम। जिंदगी एक सपने के समान है। तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? यहाँ पे हमें एक तो समान बोल रहा है और यहाँ पे लाइक जो मिल रहा है, तो यहाँ पे सिमिली हो जाएगा। दूसरा है, द नाइट इज डार्क एज अ ब्लैक स्टोन। जिंदगी एक नाइट मतलब रात एक काले पत्थर के समान है, और यहाँ पे एज भी मिल रहा है। अगला है, आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो यहाँ पे भी हमें एज मिल रहा है और यहाँ पे सिमिली हो जाएगा। अगला है, हाउ फार दैट लिटिल कैंडल थ्रोज हिज बीम। एक जो लिटिल कैंडल होती है वो अपनी रोशनी को, अपनी किरणों को, रोशनी को कहाँ तक पहुँचा सकती है, कैसे पहुँचा सकती है। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे भी सिमिली हो जाएगा। और अगले पे चलते हैं। अगला है यहाँ पे मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है? तो मेटाफोर के बारे में पढ़ लेते हैं। एक तरह से ये रूपक अलंकार होता है। टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। यहाँ पे भी दो चीज़ों को कंपेयर किया जाता है, लेकिन कीवर्ड यूज़ नहीं किए जाते हैं। बट वर्ड्स ऑफ कंपेरिजन आर नॉट यूज। यहाँ पे नॉट यूज्ड मतलब यहाँ पे कोई भी वर्ड यूज़ किए नहीं किए जाते हैं, बिना उसके समानता बताई जाती है। जैसे यहाँ पे लिखा है, सरदार पटेल वाज अ मैन ऑफ आयरन विल। सरदार पटेल को आयरन मैन बोला जाता था। तो यहाँ पे भी समानता है। लाइफ इज ड्रीम, वहाँ लाइफ इज लाइक अ ड्रीम था, और यहाँ पे लाइफ इज ड्रीम है, जिंदगी को सपने के समान बताया है। अगला है, द न्यूज़ वाज अ डैगर टू हिज हार्ट। और यहाँ पे भी हो जाएगा रूपक अलंकार। मेटाफोर, लाला लाजपत राय वाज अ लायन ऑफ द पंजाब। लाला लाजपत राय को पंजाब का शेर बोला जाता था। तो यहाँ पे मेटाफोर हो जाएगा। इस तरह से मेटाफोर पूरा होता है। अगले पे चलते हैं। पर्सनिफिकेशन सबसे आसान है ये। पर्सनिफिकेशन को हम मानवीकरण अलंकार भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें लाइफलेस ऑब्जेक्ट, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं, एंड अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ और अलग तरह के जो आइडियाज़ होते हैं, आर थॉट एज अ लिविंग थिंग। उन सबको कैसे शो कराया जाता है? उनको एक लिविंग बीइंग के समान शो कराया जाता है, एक ह्यूमन बीइंग के समान शो कराया जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, एक्सपीरियंस इज़ द बेस्ट टीचर। एक्सपीरियंस, अभ्यास जो है, एक अच्छा अध्यापक है। तो अभ्यास कोई ह्यूमन नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। ऐसी अथॉरिटी, फॉरगेट्स आर डाइंग किंग। तो यहाँ पे अथॉरिटी है, फॉरगेट्स बोला जा रहा है। अथॉरिटी फॉरगेट करती है कहीं, तो अथॉरिटी फॉरगेट नहीं कर सकती। तो यहाँ पे भी मानवीकरण है। डेथ है, तो डेथ भी जो है लाइफ लिविंग बीइंग के समान दर्शाई जाती है, लेकिन लाइफलेस ऑब्जेक्ट है। और ऐसे ही, आई एम द डॉटर ऑफ अर्थ एंड वाटर। मैं पृथ्वी और वाटर की बेटी हूँ। तो यहाँ पे डॉटर बोला जा रहा है उसको, किसकी? पृथ्वी और वाटर की। तो यहाँ पे अर्थ और वाटर क्या हो जाएगा? इसकी वजह से यहाँ पे पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है? यहाँ पे अगला दिया गया अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी जो है संबोधन के संबंध में बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? एन अपोस्ट्रोफी इज डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, टू द एब्सेंट, और टू अ पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट और आइडियाज। दिस फिगर ऑफ स्पीच इज
स्पेशल फॉर्म ऑफ पर्सनिफिकेशन, ये भी पर्सनिफिकेशन की एक स्पेशल फॉर्म होती है अपोस्ट्रॉफी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ओ डेथ, यहाँ पे डेथ लिखा हुआ है, डी बना लेना, यहाँ पे डेथ लिखा हुआ है। ओ डेथ वेयर इज अ वेयर इज दाई स्टिंग, ओ फ्रेंड आई नो नॉट विच वे आई मस्ट लुक फॉर कंफर्ट, रेल ऑन द डीप एंड डार्क ब्लू ओशियन रोल। तो यहाँ पे तीनों में क्या है, अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी फिगर ऑफ स्पीच है, और यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एक यहाँ पे रिमार्क भी हो रहा है, तो इससे भी हम पहचान सकते हैं। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे हाइपरबोल है, किसी बात को बड़ा चढ़ा कर कहना, जैसे अतिशयोक्ति अलंकार होता है, किसी बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर बोलना हाइपरबोल होता है। इसमें क्या होता है, देयर आर पर्सन आर रिप्रेजेंटेड एज अ ग्रेटर और लेस बेटर और वर्स देन द एक्चुअली आर, कोई चीज़ अच्छी है तो उसको और ज़्यादा अच्छा और बड़ा चढ़ा कर बताना, कोई चीज़ बुरी है तो उसको और ज़्यादा बुरा बेकार बताना, तो वहाँ पर हाइपरबोल हो जाएगा, हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देयर चीफ वाज माउंटेन हाई, तो यहाँ पे माउंटेन की हाई से समानता की जा रही है, देयर चीफ की समानता की जा रही है। उनका चीफ बाज माने था, माउंटेन हाई, माउंटेन के समान ऊंचा, तो ये तो गलत बात है, इतना बड़ा चढ़ाकर नहीं बोलना है। द दे वर स्विफ्टर देन ईगल, ईगल के समान बताया जा रहा है स्विफ्टर, तो यहाँ पे भी हाइपरबोल है, बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है। अगला है वाई मैन इफ द रिवर्स वर ड्राई, अगर नदियाँ सूख जाएं, आई एम एबल टू फिल इट विथ टीयर, तो मैं इसको अपने आंसुओं से भरने के योग्य हूँ, तो यहाँ पे भी आंसू से नदी नहीं भरी जा सकती, यहाँ पे भी बड़ा चढ़ाकर बात की जा रही है, तो यहाँ पे भी हाइपरबोल हो जाएगा फिगर ऑफ स्पीच। अगले पे चलते हैं। अगला है ऑक्सीमोरॉन, यहाँ पे विरोधाभास के बारे में होता है, किसी का विरोध किया जाता है किसी चीज़ से। इन विच टू अपोजिट आइडियाज, दो बिलोम आइडियाज जो होते हैं आर पुट टुगेदर, एक साथ यूज किए जाते हैं। जैसे लव इज बिटर स्वीट, मतलब लव इज बिटर स्वीट, लव को क्या बोल रहा है, स्वीट भी बोल रहा है, बिटर भी बोल रहा है, तो अपोजिट आइडियाज आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ऐसे ही अगला है जेम्स आई वाज वाइजेस्ट फूल, बुद्धिमान भी बोल रहा है, फूल भी बोल रहा है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ऐसे ही ए प्लीजिंग पेन ऑफ लव, प्लीजिंग एक आनंददायक है और पेन जो दर्द भरा हो, तो यहाँ पे प्लीजिंग और पेन दोनों चीज़ों के लिए बोल रहा है लब को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ऐसे ही अगला है दिस इज एन ओपन सीक्रेट, ये खुला हुआ सीक्रेट है, सीक्रेट खुला हुआ कैसे हो सकता है, वो तो सीक्रेट होता है, तो यहाँ पे भी अपोजिट आइडियाज यूज हो रहे हैं, बोलने वाली बात है, तो यहाँ पे भी ऑक्सीमोरॉन हो जाएगा। ऐसे ही अगले पे चलते हैं। ओनोमेटोपोइया, ओनोमेटोपिया में क्या होता है, ध्वन्यात्मक मतलब ध्वनियाँ यूज़ की जाती हैं, साउंड सजेस्ट इट्स मीनिंग और सेंस, मतलब इसको हम किससे पहचान सकते हैं, साउंड से पहचान सकते हैं। अगर किसी में साउंड दिया गया है तो वहाँ पे ओनोमेटोपिया होगा। जैसे डॉग बाक्स, तो डॉग बाक्स कर रहे हैं, यहाँ पे ओनोमेटोपिया है। एक अगला है आई हर्ड द ह्यूमन हमिंग बीज, तो यहाँ पे हमिंग आ रहा है बीज का, तो यहाँ पे भी हो जाएगा। ऐसे ही हम यहाँ पे कुछ साउंड देख लेते हैं, कौन कौन से साउंड किसके होते हैं, जिससे हमें पहचानने में आसानी हो जाती है। तो ऐसे यहाँ पे दिया है वाटर साउंड, वाटर साउंड कौन कौन सा होता है, स्प्लैश, ड्रिप या ड्रीजल। अगर सेंटेंस में कहीं पे हमें ये मिल रहा है स्प्लैश, ड्रिप या ड्रीजल, तो वहाँ पे ओनोमेटोपिया फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। ऐसे ही अगले पे चलते हैं ह्यूमन साउंड, ह्यूमन साउंड में क्या होता है, जीजल, जीजल, चिट, चैटर, विस्पर, ये वाले साउंड अगर दिए गए हैं तो ह्यूमन साउंड है, और इसको पहचानने के लिए ओनोमेटोपिया हो जाएगा। एनिमल साउंड है तो बार्क, नीफ, ओइंक, और नीफ जो होता है वो हॉर्स का साउंड होता है, इंक जो होता है वो PIG का पिग का साउंड होता है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, यहाँ पे अगला दिया गया है एपिग्राम, एपिग्राम दिया गया है, इसमें विरोधाभासी संकेत होता है, कोट्स होता है, ये कोट्स कोई वाक्य होता है, विच एक्साइटेड सरप्राइज एंड अरेस्ट अटेंशन। जैसे एग्जांपल दिए, देयर आर नो गेन विदाउट पेन, बिना दुख के, बिना दुख दर्द के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, तो यहाँ पे गेन भी बोल रहा है और पेन भी बोल रहा है, तो यहाँ पे किसी चीज़ की ओर संकेत कर रहा है, कोट्स है, तो यहाँ पे एपिग्राम हो जाएगा। अगर कोट्स आ रहा है
और किसी अच्छी सी चीज़ के बारे में बता रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एपिग्राम हो जाएगा। ऐसे ही द चाइल्ड इज फादर ऑफ अ मैन, द चाइल्ड इज फादर ऑफ अ मैन मतलब एक बच्चा जो है पिता का, सॉरी, एक बच्चा जो है एक आदमी का पिता है। तो यहाँ पे भी एक कोई कोट्स बोल रहा है तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एपिग्राम हो जाएगा। और ये कोट्स जो होते हैं और इसमें भी कोई ऐसी बात की जा रही हो जो कहीं ना कहीं इफेक्ट कर रही हो तो वहाँ पे एपिग्राम होता है। अगले पे चलते हैं। अगला क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में क्या होता है, अल्फ़ाबेट इज रिपीटेड। एलिट्रेशन में अल्फ़ाबेट रिपीट होते हैं। और जैसे यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं अनुप्रास, जैसे यहाँ पे दिया है माई डियर इज़ वेरी डियर, और यहाँ पे डी आ रहा है, डी आ रहा है, यहाँ पे भी डी आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे एलिट्रेशन है। सबसे आसान यही है पहचानने के लिए। ऐसे ही यहाँ पे दिया है लिटिल लक्ष्मण लाइक लीची, तो यहाँ पे एल 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 आ रहा है सभी में, तो यहाँ पे एलिट्रेशन हो जाएगा। शीप साउंड शीप इन अ शेड, तो यहाँ पे एस 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 आ रहा है, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार एलिट्रेशन हो जाएगा। सबसे आसान है ये पहचानने के लिए। और एक सिमली सबसे आसान था पहचानने के लिए, पर्सनिफिकेशन, और वो भी आसान था। अगले पे चलते हैं। पन। पन क्या होता है, श्लेष की बात करता है, श्लेष अलंकार की बात करता है। पन इज अ ह्यूमरस यूज ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट हैज़ वेरियस मीनिंग, मतलब एक वर्ड होता है उसमें बहुत सारी वेरियस मीनिंग्स होती हैं। वेरियस मतलब अलग अलग तरह की बहुत सारी मीनिंग्स होती हैं। जैसे यहाँ पे दिया है द वर्ड विच साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग, साउंड सेम होगा लेकिन डिफरेंट मीनिंग होंगे। इनका उच्चारण हम समान कर सकते हैं, बोलते हैं तो बोलने में तो समान होंगे लेकिन उनके क्या होंगे, मीनिंग जो होंगे डिफरेंट होते हैं। तो वहाँ पे पन होता है, श्लेष होता है। जैसे यहाँ पे एक और इसमें एग्जांपल दिया गया है, ए बॉइल्ड एग इज हेयर टू ईट, और अगला है पायलट हैव इजी टू एक्सेस टू क्लाउडी। आगे क्या है इसमें, स्टोरेज। तो यहाँ पे दोनों में क्या है, एग्जांपल याद कर लेना। पन, पन के एग्जांपल हैं, ए बॉइल्ड एग इज, सॉरी, ए बॉइल्ड एग इज हार्ड टू ईट, एक उबला हुआ अंडा जो होता है हार्ड टू ईट, खाने के लिए हार्ड होता है। अ पायलट हैव इजी टू एक्सेस टू क्लाउडी स्टोरेज। अगले पे चलते हैं। अगला है लिटोटस। लिटोटस में क्या होता है, निगेटिव सेंस आता है। तो यहाँ पे यू आर नॉट शाहरुख खान, तो यहाँ पे नॉट आ रहा है, निगेटिव सेंस आ रहा है, किसी के बारे में बोला जा रहा है कि तुम शाहरुख खान नहीं हो, तो ऐसे किसी को अगर बोल देते हैं तो वहाँ पे लिटोटस होता है। ऐसे ही एक और है, ही इज़ नॉट स्टार्विंग, तो यहाँ पे भी नॉट आ रहा है, निगेटिव सेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा लिटोटस। किसकी बात कर रहे हैं हम, फिगर ऑफ स्पीच की। यहाँ पे लास्ट दिया गया है एंथेसिस। इसमें क्या होता है, टू अपोजिट वर्ड्स, मतलब यहाँ पे भी अपोजिट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है और इसमें विरोध किया जाता है। विरोध ऊपर हमने एक और पढ़ा था, उसमें भी विरोध किया जा रहा था, लेकिन एपिग्राम है, यहाँ पे विरोध किया जा रहा है लेकिन किसी कोट्स के माध्यम से, किसी वाक्य के माध्यम से विरोध किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे विरोध किया जा रहा है लेकिन कोई वाक्य, एक अलग से वाक्य नहीं है, किसी सिंपल साधारण वाक्य में ही विरोध किया जा रहा है। जैसे और अपोजिट मीनिंग के साथ विरोध किया जा रहा है। जैसे माई लॉस इज़ योर प्रॉफिट, मेरा घाटा तुम्हारा फ़ायदा है, तो यहाँ पे लॉस भी आ रहा है, प्रॉफिट भी आ रहा है और यहाँ पे एंथेसिस हो जाएगा। ऐसे ही मैनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन, तो मैनी भी आ रहा है और फ्यू भी आ रहा है, बहुत और कम भी आ रहा है, तो यहाँ पे एंथेसिस हो जाएगा। इस तरह से हमने इस वीडियो में 12 तरह के फिगर ऑफ स्पीच कंप्लीट कर लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देना। आज की वीडियो में इतना ही।